हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं जाओ जीसू ले आई हूँ आप सभी के लिए फुग्गी की मिस शीतल का नेक्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत होती है नेक्स्ट मॉर्निंग से, जहाँ पर हमारी फुग्गी, शीतल, शान्या, वान्या ये सभी उठ चुके थे। हमारी शान्या जिसे अपने ऑफिस जाना था, पर ऑफिस तो इतनी जल्दी नहीं जाया जाता ना, तो फिलहाल अभी हमारी शीतल और वान्या दोनों मिलकर अपना किचन में काम कर रहे थे। और यहाँ हमारी शान्या और फुग्गी दोनों के दोनों ही हॉल में बैठे हुए थे। हमारी फुग्गी जो कि चुपचाप अपना एक कॉपी पेन पकड़ के अपनी स्टडी कर रही थी, आखिर वो कॉलेज गर्ल है तो वो स्टडी कर रही थी। हमारी शान्या जो चुपचाप वहीं पर बैठी हुई थी, वो बैठे बैठे बस फुग्गी को देखते रहती है और फिर किचन साइड देखते रहती है, जहाँ पर हमारी शान्या नहीं, वान्या और शीतल दोनों के दोनों ही अपना किचन में काम कर रहे थे नाश्ते का। अब इन लोग इधर काम करते रहते, यहाँ हमारी शान्या बैठी हुई है, फुग्गी को भी देख रही है, उन लोग को भी देख रही है, और यहाँ हमारी फुग्गी जो अपने स्टडी कर रही है। अब हमें बताया जाता है हमारी जो शान्या वो फुग्गी को देखते रहती है, देखते देखते फिर मन में कहती है, फुग्गी कुछ तो अलग बात है। समझ सकती हूँ कि तुमने अपने पापा को खो दिया, पर तुम शीतल को जिस तरीके से टच करती हूँ, उसके और जिस तरीके से देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये बात नॉर्मल है। अगर मैं अभी शीतल से कहूँगी ना कि मुझे तुम पर शक है कि तुम कहीं शीतल को, तो वो मुझ पर ही गुस्सा करेगी। उसे लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती ना। मैं जानती हूँ एक बार मैंने गलती कर दी है बेमतलब में गुस्सा करके, मैं दोबारा ये गलती नहीं करने वाली। और हाँ, मुझे यकीन है अपनी शीतल पे, मैं यकीन करती हूँ उस पर। तो तुम चाहे कुछ भी कर दो, मेरी शीतल सिर्फ मेरी रहने वाली है। अभी हमारी शान्या ऐसा ही मन में सोचती है, और अब सीन कट होता है। हमें बताया जाता है हमारी शान्या, फुग्गी और हमारी शीतल और वान्या, इन लोग अब जो डाइनिंग टेबल रहता है उसी में बैठे रहते हैं, और अभी अपना जो नाश्ता रहता है ये तैयार हो चुका था, और अब इन लोग नाश्ता करते रहते हैं। अब नाश्ता करने के बाद होता है, नाश्ता करने के बाद टाइम हो चुका था और हमारी शान्या को जाना था अपने ऑफिस, पर अभी वो ऑफिस जाना नहीं चाहती थी। वो तो बस अपनी शीतल के साथ रहना चाहती थी, पर ऑफिस भी तो जाना ज़रूरी था, क्योंकि उस ऑफिस की जिम्मेदारी है हमारी शान्या के ऊपर। आखिर उसके फादर ने, मतलब उसके पापा ने, वो ऑफिस, वो कंपनी शान्या के भरोसे ही छोड़ रखी है, इसलिए उसे जाना ज़रूरी रहता है। अभी हमारी शान्या और शीतल दोनों ही रूम में रहती हैं, जहाँ पर हमारी शीतल शान्या को तैयार करते रहती है कि जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें अपने ऑफिस जाना है। अभी हमारी शान्या कहती है, यार प्लीज़ मैं थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे नहीं जाना। अभी शीतल कहती है, कोई तुम थकी नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम कभी थकती नहीं हो, चुपचाप से जाओ। अभी शान्या कहती, अरे तुम कैसे कर रही हो, प्लीज़ ना, मुझे नहीं जाना ना। अभी शीतल हमारी शान्या को रेडी करते करते उसके होठों पर एक हल्की सी स्मूची दे देती है, मतलब कि हल्का सा किस, और बोलती है, अब आ गई तुम्हारे अंदर ताकत, चलो जाओ जल्दी से। अभी शान्या देखती है और कहती है, बहुत राहत मिला, अब तो जाके आग लगाने वाली हूँ मैं। वो ऐसे ही कहती है और मुस्कुरा के वहाँ से जाने लगती है। अभी शीतल भी मुस्कुराने लगती है। अब जैसे ही हमारी शान्या रूम से निकलती है मुस्कुराते हुए, यहाँ से हमारी फुग्गी देख लेती है शान्या को कि वो मुस्कुराते हुए आ रही है, और जस्ट जैसे वो खड़ी थी और वो हमारी शान्या जैसे आती है, उसके जस्ट पीछे हमारी शीतल रहती है। वो भी मुस्कुरा रही थी, जो कि अपने होठों पे हल्का सा हाथ रखी थी, जैसे हमारी आदत होती है हाथ रखने की, वैसे हाथ रखी थी। अब भी फुग्गी ये देखती है तो अपने हाथ का मुठ्ठी से बांध लेती है और बांध के देखते रहती है। अब हमें सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी शान्या हमारी वान्या से बाय कह के
फुग्गी से भी बाय कह के वो अपना ऑफिस के लिए निकल जाती है। वही हमें वान्या, शीतल और फुग्गी को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने घर में ही थे। फुग्गी जो कि अभी कॉलेज जाने को तैयार नहीं थी, उसने पहले ही कह के रखा हुआ था कि वो कॉलेज नहीं जाएंगी। पर फिर भी हमारी शीतल जो है वो सीधे ही फुग्गी के लिए टिफ़िन रेडी कर देती है और फुग्गी से कहती है, फुग्गी जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हें भी जाना है ना कॉलेज। अभी फुग्गी शीतल की ओर देखती है और कहती है, मिस शीतल, मैंने आपसे कहा था ना मैं नहीं जाऊँगी कॉलेज। अभी शीतल कहती है, ओह मैं तो भूल गई। फुग्गी कहती है, आप ना जानबूझ के कर रही है, आप चाहती है कि मैं कॉलेज जाऊँ करके। अभी शीतल कहती है, अरे नहीं मैं भूल गई थी। फुग्गी कहती है, मैं ना आपको जानती हूँ, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। शीतल कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, नहीं जाना ना तुम्हें, मत जाओ, कोई बात नहीं। अभी हमारी फुग्गी मुस्कुराती है और चुपचाप रहती है। अभी वान्या और शीतल एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब फुग्गी अपना रेडी होने के लिए चली जाती है, जो कि सुबह उठने के बाद हर कोई रेडी होता है, तो वो रेडी होने के लिए चले जाती है। अभी हमारी वान्या और शीतल ऐसे ही खड़े रहते हैं। वान्या कहती है, शीतल, फुग्गी कॉलेज नहीं जाना चाहती, तो अभी हम कैसे करें? माना कि हमें उसे टाइम देना है, पर कॉलेज के भी तो कुछ रूल्स होते हैं। हमें एक नोटिस तो छोड़ना पड़ेगा कि फुग्गी क्यों नहीं आ रही है। अगर हम ऐसे बिना बताए उसे छोड़ देते हैं कि वो नहीं जा रही, तो कॉलेज में क्या असर होगा? उसकी पढ़ाई पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। अभी शीतल कहती है, मैं जानती हूँ वान्या, पर तुम जानती हो अभी फुग्गी के साथ क्या है। हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, उससे जिद नहीं कर सकते। तुम जान रही हो वो बच्ची है, वो अभी तक वो बड़ी नहीं हुई है, उसमें वो मैच्योरिटी नहीं आई है। अभी वान्या कहती है, मैं समझ रही हूँ उसमें मैच्योरिटी नहीं है, पर उसके कॉलेज का क्या? हम कब तक के आखिर उसे ऐसे रहने देंगे? और अगर वो यही सब करती रहेंगी तो वो कैसे आगे बढ़ेंगी? अभी शीतल कहती है, समझ सकती हूँ, मैं काम करती हूँ, एक नोटिस छोड़ देती हूँ कॉलेज में, तब तक कि हम उसके साथ रहेंगे, क्या पता उसे थोड़ा बेहतर लगे तो वो वापस कॉलेज जा पाए। अभी वान्या हाँ कहती है। अब हमारी शीतल जो है वो कॉलेज में एक नोट छोड़ती है, मतलब कि एक नोटिस क्यों होता है भाई, वो बताती है कि मतलब एक नोट छोड़ती है कि अभी फुग्गी का थोड़ा कंडीशन सही नहीं है, तो वो कुछ टाइम नहीं आ पाएंगे, और कुछ टाइम में वो चुनती है सिर्फ 1 वीक। अभी हमारी फुग्गी जो है वो 1 वीक कॉलेज नहीं जाने वाली थी। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी फुग्गी जो अपना फ्रेश अप होके आ गई थी। अब हमारी शान्या जो कि अपना ऑफिस जा चुकी थी, और हमारी शीतल और वान्या जो कि फुग्गी के साथ ही रहते हैं। अभी हम लोग उसके साथ टाइम बिताते रहते हैं, जैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करना, घर में जो भी काम रहता है फुग्गी से करवाना। मतलब ऐसा नहीं कि उसको घर का गुलाम कर बना दिया गया है, पर उसे वो सब काम जानबूझ के दिया जाता है, जैसे कि घर का छोटा छोटा काम देना। घर में कोई भी सामान है, छोटे छोटे डब्बे उब्बे, उसमें कि हर एक चीज़ों को बताना, फिर ये करना वो करना, धीरे धीरे उसे कॉलेज के रिलेटेड कुछ भी बात करना, छोटी छोटी बातें उन लोग करते ही रहते हैं और फुग्गी करते रहती है। और ये सब बातें हमारी वान्या भी करती है और शीतल भी करती है। ये लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, बातें करते करते थोड़ा सा टाइम हो जाता है, हम लोग कुछ भी करते हैं, मतलब हमारी फुग्गी का ना माइंड इधर से उधर रखने की कोशिश करते हैं कि उसका माइंड इस जगह पे ना जाए कि उससे उसके पापा की याद आ रही है। घर में से उन लोगों ने जानबूझ के उसके पापा की फ़ोटोज़ को हटा दिया था। लाइक ऐसा होता है ना कई बार कि हम घूम रहे घर में ऐसे ही घूम रहे, अचानक से फ़ोटो सामने आ गई, तो हमारे मन में हल्का सा आ जाता है, याद आ रही है करके। इसलिए उन लोग क्या करते हैं, फ़ोटो को ही हटा देते हैं। बस उनकी एक फ़ोटो रहती है जिसमें वो रहता है कि हाँ अब वो नहीं रहे, तो उस फ़ोटो को भी ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ पर आसानी से नहीं जाते हैं। अब उन लोग ऐसे ही नॉर्मल बातचीत करते रहते हैं, मस्ती मज़ाक करते रहते हैं। और इधर हमें शान्या को बताया जाता है जो कि अपना ऑफिस का काम कर तो रही है,
पर उसका मन भी नहीं लग रहा है शीतल के बिना। पर फिर भी वो अपना काम कर ही रही है, अपने ऑफिस को संभाल ही रही है। अब सीन कट होता है। ये सब होते होते हमारी शान्या को अपने ऑफिस को अकेले संभालते संभालते 4 दिन बीत चुके थे। वही हमारी जो फुग्गी, वान्या और शीतल है, इन लोग एक साथ रह रहे थे। इस बात को भी 4 दिन हो चुके थे। अब 4 दिन के बाद हमारी शान्या फिर से आती है उनके घर, मतलब कि हमारी शीतल के पास। अभी संडे था, क्योंकि संडे था तो अब संडे को तो ऑफिस बंद रहना है, वो ऑफिस जाएंगी क्या, इसलिए हमारी शान्या आ चुकी थी सीधे शीतल के पास। अभी शीतल और शान्या एक दूसरे के सामने खड़े थे। वही साइड में हमारी फुग्गी और हमारी वान्या खड़ी थी। अभी शीतल जो देखती है शान्या को तो देखते रहती है, हल्का सा मुस्कुराती है। अभी शान्या आती है, सबसे पहले अपनी बहन से मिलती है, बातचीत करती है, फिर फुग्गी से भी थोड़ा मिलती है। फुग्गी भी शान्या को देखती रहती है। अब हमारी शान्या फुग्गी को हल्का सा हक करती है और हक करके फिर कहती है मैंने तुम्हें मिस किया। शीतल जो है वो हल्का सा मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती है। अभी हमारी फुग्गी जो है ये देख के थोड़ा से गुस्सा आता है कि ये क्या है करके। एक गुस्सा एक चीज़ होती है ना, जो कि वो छुपा रही थी। इस समय पे उसे छुपाना बहुत ज़रूरी था। अब वो चुपचाप थी, बस देख रही थी। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग बैठे हुए हैं, बैठे बैठे इन लोग नॉर्मली बात करते रहते हैं। अब हमारी जो वान्या है वो कहती है वैसे बड़े दिन हो गए ना, क्या हम एक साथ घूमने जाएं? शीतल कहती है नहीं। शान्या कहती है क्यों नहीं, हम चलते हैं, आखिर फुग्गी का भी तो मन लग जाएंगे ना बाहर घूमने में। हमारी शीतल कहती है हाँ फिर चलते हैं। अभी शान्या जो है वो सुनती है, फिर चुपचाप बैठे रहती है। और अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी फुग्गी और वान्या जो रेडी होने चली जाती है, और इधर हमारी शान्या शीतल को लेके अपने रूम में रहती है, मतलब कि शीतल के रूम में, और कहती है हाँ अगर फुग्गी का मूड फ्रेश हो जाएगा तो हम चलते हैं। मैं कहूँगी तो नहीं चलती हैं, फुग्गी के ले जाऊँगी क्या तुम? अभी शीतल कहती है ओहो अरे मेरी जेले तम्मा, जलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए ही कर रही हूँ जो भी कुछ कर रही हूँ। अभी शान्या कहती अच्छा उसके लिए ही कर रही हो जो भी कर रही हो, मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ। अभी शीतल कहती अरे इतना भी गुस्सा मत करो, ठीक है, तुम जानती हो ना कि फुग्गी की सिचुएशन कैसी है। अभी शान्या कहती हाँ हाँ समझ गई, फुग्गी की सिचुएशन कैसी है, मैं फुग्गी की सिचुएशन अच्छे से जान रही हूँ। पर ये क्या था, जब मैंने कहा कि मैं चलती हूँ हम जाएंगे घूमने तो तुमने नहीं कहा, और फुग्गी के टाइम सीधे हाँ, तो मैं क्या समझूँ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अभी शान्या जो ऐसे ही कही थी, शीतल शान्या के दोनों कानों को पकड़ के से चिमटती है और कहती है तुम ना, शान्या कहती है ये बच्चों वाली हरकत मेरे साथ नहीं करना, मैं बच्ची नहीं हूँ। अभी शीतल कहती है हाँ हरकतें तो बच्चों वाली है तुम्हारी, पर कहती हो बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। अब सीन कट होता है, इन लोग रेडी हो जाते हैं और रेडी होके अब इन लोग निकल जाते हैं बाहर घूमने। बाहर निकलते ही हमारी शान्या जो है वो कार की लेती है, उसका बटन दबाती है, जैसे कि कार अनलॉक हो जाता है, जो कि लॉक रहता है तो अनलॉक हो जाता है, और वो कार की ओर जाने लगती है। अभी शीतल जो है वो शान्या को अपनी ओर खींचती है, खींच के कहती है नहीं उधर नहीं जाना है, कार से हम नहीं जाएंगे। शान्या कहती क्या कार से नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अभी शीतल कहती है अगर सच में घूमना है और एंजॉय करना है तो कार से जाने के बजाय क्यों ना हम पैदल जाएं। अभी शान्या कहती पैदल, हम पैदल जाएं, कहाँ तक जाएंगे? अभी शीतल कहती है अगर एंजॉय करना है तो पैदल ही जाना होगा। अभी हमारी शान्या जो है वो क्या करती, आखिर शीतल से प्यार जो करती है हार मानती है और कहती है ओके चलो। अब इन लोग एक साथ ही पैदल निकलते हैं, एक साथ ऐसे ये में रहते, मतलब कि हमारी शान्या शीतल
वान्या, फुग्गी इन लोग एक साथ जाते रहते हैं और पूरे एरिया को देखते रहते हैं। जो रोड है उन लोग वो सबको देखते रहते हैं। रोज़ ही उन लोग अपना कार से आना जाना करते हैं। हमारी जो वान्या है वो शांत किस्म की लड़की है, वो इधर उधर नहीं देखती है, मतलब कि ना उसे किसी और से मतलब है, कुछ वो अपने में ही रहती है, इसलिए वो भी उस जगह को देखते रहते हैं। अब हमें थोड़ा आगे आगे दिखाया जाता है, लोग आगे आगे जा रहे हैं। जाते जाते लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि हर एक बिल्डिंग, हर एक घर, छोटी छोटी बारीकों को देखते हैं, हर एक चीज़ों को देखते हैं और देखते ही रहते हैं। अब देखते देखते लोग थोड़ा आगे पहुँचते हैं। आगे पहुँचने में जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम लोग सभी चीज़ों को देखते रहते हैं और देखते देखते फिर एक स्टॉल आता है, जहाँ पर मतलब ऐसे छोटा सा स्टॉल रहता है ना, जहाँ पर हम नॉर्मल चीज़ें खाते हैं, जैसे कि कुछ भी भेल पूरी वगैरह ये सब खाते हैं, तो वही आता है। अभी हमारी शीतल सीधे ही फुग्गी को लेके वहाँ चली जाती है। मतलब वो पहले तो शान्या के साथ ही चल रही थी, पर वो फुग्गी का हाथ पकड़ती है और सीधे वो चली जाती है उस स्टॉल में फुग्गी को लेके, वहाँ से वो भेलपूरी खाने के लिए। अभी शान्या कहती है, शीतल मत खाओ, ये अच्छा नहीं होता है। अभी शीतल कहती है, ओह बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, यहाँ मुझे मत बताओ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, चुपचाप तुम भी खाओ। शान्या कहती, क्या कहा तुमने? अच्छा सॉरी सॉरी, देवी जी क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? और अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ मुझे मना नहीं कीजिए। वो ऐसे ही कहती है और सीधे जो भेलपुरी वाले का रहता है उन्हें कहती है, प्लीज़ 2 बना दीजिए। फुग्गी कहती है, क्या वान्या मिस नहीं खाएंगे? अभी हमारी फुग्गी जो ऐसा ही कही थी, शीतल कहती, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई। अभी शान्या जो ये सुन लेती तो कहती, हाँ हाँ फुग्गी के चक्कर में मेरी बहन को भी भूल जाऊंगी ना तुम। अभी शीतल कहती है, ओहो इसे देखो बहुत जेलसी हो रही है। अभी शीतल कहती है, अरे मैं जेलसी फील नहीं कर रही। शान्या जो ऐसे ही कहती है कि मैं जेलस फील नहीं कर रही, तो शीतल कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम जेलस फील नहीं कर रही। अभी शान्या जो ये देखती है मुस्कुराने लगती है, क्या करूँ करके, और इधर से हमारी वान्या आ जाती है और कहती है, क्या बात है अकेले अकेले भेलपुरी दवाई जा रही है, भूल गई क्या शीतल तुम? अभी शीतल कहती है, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, चला इधर। अभी भेलपुरी बना दिया जाता है, जो कि 2 पहले बनने वाला था। अब जो हमारी शीतल है वो ज़बरदस्ती 4 बना देती है। वान्या तो अपने मन से ही खा रही थी, क्योंकि ये उन लोग की आदत रहती है। फुग्गी का ये फर्स्ट टाइम था शीतल के साथ बाहर ये खाना, और शान्या वो भी मजबूरी में फर्स्ट टाइम खा रही थी। उसे बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद नहीं था, वो घर की ही चीज़ें खाती थी। और जब वो फर्स्ट टाइम ये भेलपूरी खाती है, उसे उसका स्वाद इतना अच्छा लगता है, वो बड़े चाव से खाती है। एक मतलब रहता है ना, एक एक मतलब स्वाद लेना छोटा छोटा, उन स्वादों को ले लेके खा रही थी। खाने के बाद वो और डबल ले लेती है। अभी शीतल कहती, सीधे जैसी वो लेती है और खाने वाली रहती है, वो कहती है, ओहो बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए ना, ये अच्छा नहीं होता, क्या बात है। अभी शान्या हमारी शीतल की ओर देखती है, उसे इग्नोर करती है और कहती, खाने तो छोड़ो। वो ऐसे कह के खाने लगती है। अभी हमारी शीतल जो कि मुस्कुराने लगती है, और अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है ये लोग इस जगह से निकल गए हैं। निकलने के बाद फिर इन लोग अपना ऐसे ही घूमते रहते हैं। घूमते घूमते फिर एक जैसे कपड़े का स्टॉल आता है, वो भी छोटा सा ही स्टॉल रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। यहाँ पर कपड़े से लटके रहते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत, जैसे कपड़े अपना ब्रांडेड रहते हैं। लोग लुक लाइक वैसे ही थे, बस थोड़े कम रेंज में थे। अभी हमारी शीतल जो कि ये सब देखती है, तो ही देखने चली जाती है हमारी फुग्गे को लेके। शान्या जो है वो पीछे पीछे रहती है और वान्या भी पीछे पीछे रहती है। अभी शान्या वान्या की ओर देखती है और कहती है, दीदी। अभी वान्या कहती है, क्या मैं क्या कर सकती हूँ, देखो तुम ही निपटो अभी, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अभी शान्या कहती है, हाँ मुझे निपटना होगा। वो ऐसे कह के चुपचाप जाती है और देखती है। अभी हमारी जो शीतल है वो फुग्गी पे वो जो कपड़े थे वो देखते रहती है कि कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे। अभी फुग्गी कहती है, मिस शीतल
आप कपड़े क्यों देख रही हैं, मेरे पास तो कपड़े हैं ना। अभी हमारी शीतल कहती है, हाँ तुम्हारे पास कपड़े हैं ज़रूर, पर तुम भूल रही हो कि तुम्हें और भी कपड़ों की ज़रूरत है। फुग्गी कहती है, पर मिस शीतल मेरे कपड़े काफ़ी हैं उतने। हमारी फुग्गी जो ऐसे ही कही थी, शीतल कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे कपड़े उतने काफ़ी हैं, पर फिर भी इन्हें भी तुम ले सकती हो, जो कि तुम्हें और अलग अलग न्यू कपड़े पहनने चाहिए। अब तुम बड़ी हो रही हो। अभी फुग्गी हाँ कहती है। अब हमारी जो शीतल है वो फुग्गी के लिए वहाँ से पूरे 4 जोड़ी कपड़े ले लेती हैं। और फिर ये कपड़े लेने के बाद अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। जो जितने भी मतलब हमारी शीतल ने फुग्गी के लिए शॉपिंग किया था, उन बैग्स को हमारी शीतल पकड़ के चल रही थी और चलते चलते वो आगे चल ही रही थी। उतने में हमारी शान्या पीछे से आती है और कहती है, शीतल कब तक हम पैदल चलेंगे, प्लीज़ कहीं पर बैठ जाओ ना, मेरे पैर दुख रहे हैं। अभी शीतल कहती है, अरे तुम्हारे पैर दुख रहे हैं, लगता है तुम ज़्यादा चलती नहीं। अच्छा एक काम करो तुम ना, हाँ वो देखो वहाँ पर ना वो गार्डन अच्छा है, तुम ना वहाँ पर जाके आराम करो, मैं तब तक के फुग्गी को पूरा जगह घुमा के ले आती हूँ। शीतल कहते कहते ही शान्या कहती है, अरे तुम अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें घूमना है ना, ठीक है चलो। अभी शीतल कहती, अरे नहीं तुम जाओ ना, तुम वहाँ आराम करो, मैं फुग्गी के साथ अभी आती हूँ। अभी शान्या कहती, हाँ ठीक है ना, मैं कोई पैर दर्द नहीं हो रहे मेरे, देखो मेरे पैर बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहे। वो ऐसे कह के अपने पैरों को झटकने लगती है। हमारी शीतल जो है वो अपने मुंह पे हाथ रख देती है ऐसा, और हाथ रख के कहती है वो हंसने लगती है और हंसने के बाद फिर एकदम चुप हो जाती है और कहती है, अच्छा पापा चलो। वो ऐसे ही कह के शीतल और फुग्गी मतलब हमारी शीतल ही फुग्गी को और शान्या को एक एक तरफ से हाथ पकड़ती है और उनको लेके सीधे गार्डन की ओर जाने लगती है। वान्या भी पीछे पीछे आने लगती है। वान्या पीछे से ये देख के मज़े ले रही थी। अभी इन लोग आ जाते हैं गार्डन में जाके बैठ जाते हैं। अब हमारी फुग्गी जो है वो उस जगह को देखते रहती है और वहीं पर बैठे रहती है शीतल के साथ। शीतल भी हमारी शान्या के साथ बैठी रहती है और वान्या भी वहीं पर रहती है। अभी शान्या अपने पैर को पकड़ के ऐसे दबाने लगती है, मेरे पैर, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतना चली हूँ। अभी हमारी शीतल कहती, मेरे साथ रहोगी तो ऐसा ही करना पड़ेगा, आप सोच लो, क्योंकि मुझे तो ज़्यादातर ऐसे ही अपनी लाइफ एंजॉय करना पसंद है। अभी शीतल के ऐसा कहते ही शान्या कहती है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है तुम्हारा ये एंजॉयमेंट। वो ऐसे ही कहती है और अब इन लोग वहीं पर आराम करने लगती हैं। हमारी जो शीतल शान्या उन लोग एक साथ ही बैठे हुए थे, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। वहीं पर पास में हमारी फुग्गी भी बैठी हुई थी, वो भी चल चल के थक चुकी थी, तो ऐसे ही थोड़ा सा अपने शान्या और शीतल जैसे हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, तो हमारी जो फुग्गी है वो शीतल के कंधे पर हल्का सा अपना सर रख देती है और अपनी आंखें बंद रखी रहती हैं। अभी हमारी वान्या जो थोड़ा सा दूर बैठी थी वो इन लोग को देखती रहती है और सीन कट होता है, थोड़ा शाम हो गया था। अब शाम होने के बाद इन लोग फिर से पैदल निकलते हैं यहाँ से, मतलब घर वापस जाने को। अब घर वापस जाने को निकलते हैं तो शीतल जो कहती है कि चलो यहाँ से, तो शान्या कहती है हाँ फिर से पैदल जाना होगा। अभी हमारी शीतल कहती है हाँ जाना तो होगा फिर से पैदल। अब शान्या क्या ही कहे, वो चुपचाप अपना मुंह लटका देती है और जाने लगती है। इधर से शीतल जो कि मुस्कुरा रही। अब सिनकत होता है, हमें बताया जाता है इन लोग घर पहुंच चुके थे पैदल पैदल चल के। हमारी शान्या की तो हालत ही ख़राब हुई थी, वो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना चली थी। फुग्गी भी थक चुकी थी क्योंकि वो भी ज़्यादा चलती नहीं थी। उसके पापा ही उसे आना मतलब उसके स्कूल से लाना ले जाना करते थे। फिर वो शीतल के साथ ही अपना कॉलेज से आना जाना करने लगी, तो उसे इतना ज़्यादा चलने की आदत नहीं थी। उसकी भी सेम सिचुएशन थी। फुग्गी
का जो ऐसा वो थक गई थी, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। और हमारी यहाँ पर वान्या और शीतल दोनों एकदम एक जैसे, दोनों को ही ऐसे ही घूमने की आदत थी, तो उन लोग पे कोई असर नहीं हुआ था। उन लोग तो आराम से आ गई थी। अब घर पहुँचते ही हमारी फुग्गी जो कि कहती है शीतल से, शीतल मैं थक गई। अभी शीतल कहती है कोई बात नहीं, तुम आराम करो। वो आराम करो कह के फिर उसे सुला देती है। फुग्गी कहती है शीतल प्लीज़ आप यहीं रहिए ना। अभी शीतल कहती है मैं यहीं पर हूँ करके। वो ऐसे ही कहती है और उसे सुलाने लगती, लाइक ऐसे ही उसके सर पर हाथ फेराना, उसे थोड़ा सा संतुष्टि देना कि वो वहीं पर है करके। अभी फुग्गी शीतल को देखते देखते अपनी आंखें बंद कर देती है और सोए रहती है। अब फुग्गी के सोते ही हमारी शीतल उठ जाती है और उठ के बाहर जाती है। वो बाहर जाती है तो देखती है हमारी वान्या जो कि चुपचाप जो हॉल रूम है जहाँ पर टीवी चालू होता है वहीं पर बैठी हुई है। अभी हमारी शीतल जो वान्या को देखती है तो इशारे से पूछती है कि शान्या कहाँ है। वो इशारा कर देती है कि कहाँ है करके, मतलब वो रूम में है करके। अभी हमारी शान्या हाँ में ऐसा सर हिलाती है, मतलब कि वो उस तरफ देखती है और फिर चुपचाप से शान्या के रूम में चली जाती है। शीतल जैसे ही रूम में जाती है, शान्या बिस्तर में लेटी हुई थी और लेते लेते शीतल की ओर देखती है और कहती है तुम ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी शीतल मुस्कुराने लगती है, धीरे से दरवाजे को बंद करती है और शान्या के पास चली जाती है। अभी शान्या कहती तुम, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना नहीं चला, तुम इतना ज़्यादा चला दी, मुझे मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। अभी शान्या के ऐसे कहते ही शीतल कहती है पैर दर्द कर रहे हैं, चलो मैं दबा दूँ। शान्या कहती नहीं रहने दो। और अभी आप सभी थोड़ा सा चप्पल खाने का शौक ना हो तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लो। अब हमारी शीतल जो है वो धीरे धीरे हमारी शान्या के पैरों को थोड़ा थोड़ा दबाने लगती है। शान्या दूर करने लगती है कि नहीं मत करो करके, पर हमारी शीतल नहीं मानती। वो उसके पैरों को अपनी ओर खींचती है और उसे हल्का हल्का मसाज देने लगती है। उसके मसाज देने के तरीके में इतना रिलीफ मिल रहा था हमारी शान्या को, वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगती है। और वो जैसी ही आंखें बंद करती हमारी शीतल उसके पैरों को हल्के से चूती काट देती है, जिस वजह से हमारी शान्या की आंखें खुल जाती है। वो देखती है हाँ। अभी शीतल कुछ नहीं कहती, अरे क्या हुआ, तुम तो इतना सो जाओ मैं दवा दे रही हूँ। अभी हमारी जो शान्या उसे देखने लगती है, फिर उसके बाद वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। और थोड़ी ही देर में उसको अपनी ओर खींचती है, मतलब जैसे ही वो उसका कॉलर सही से पकड़ती है अपनी ओर खींचते खींचते बराबर वो उसके पास चली जाती है। पास जाती है, उन लोग के होठ थोड़े से मिल जाते हैं। शीतल देखते रहती है। अभी शान्या जो है अपने एक हाथ को उसके गर्दन के पीछे ले जाती है और उसे किस करने लगती है। अभी शीतल भी क्या कहे, क्योंकि वो भी तो प्यार करती है, वो भी उसे किस करने लगती है। अब किस थोड़ा सा डीपर होते जाता है, हमारी शान्या उसे और भी कदर कर लेती है और हमारी शीतल जो कि वो भी उसे कदर करके किस करने लगती है। अब किस करते करते इन लोग धीरे धीरे बेड पे सीधे बैठते, मतलब हमारी शान्या जो लेटी हुई थी तो वो बेड पे बैठते हैं, दोनों के दोनों बैठते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते हमारी जो शान्या है वो शीतल की नेक पर जाती है, उसके कपड़े को हल्का सा लूज़ कर देती है, उसके नेक में और उसके कॉलर बोन में किस करने लगती है। और अभी हमारी जो शीतल है वो थोड़ी थोड़ी गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है। हमारी शान्या उसे किस करती ही रहती है। अब किस करते करते हमारी जो शान्या है वो अपना एक हाथ उसके प्राइवेट एरिया तक ले जाने लगती है। तभी ही हमारी शान्या जैसे जैसे करती है तो हमारी शीतल शान्या के हाथ को पकड़ लेती है, उसके हाथों को होल्ड कर लेती है और शान्या की ओर देखने लगती है। शान्या समझ जाती है और वो एकदम शांत
शांत हो गए बस शीतल को देखने लगती है, उसे अपने पास ग्रैब कर लेती है, उसे हग करती है और एकदम बाहों में भर के कहती है, कोई बात नहीं, तुम तुम कुछ नहीं करना चाहती ना, कोई बात नहीं, तुम्हें वक्त तो चाहिए होगा, समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। अभी शीतल की भी सांसें जो ऊपर नीचे हो चुकी थी और शान्या जो कि एक्साइटेड हो चुकी थी, इसलिए उसकी सांसें भी ऊपर नीचे थी। अब हमारी शान्या शीतल को वैसे ही हग किए रहती है और हल्का सा लेट जाती है, हल्का सा, और शीतल को अपने अपने ऊपर ही लेटा देती है। मतलब हमारी शीतल का जो सर है वो अभी हमारे शान्या के चेस्ट एरिया में ही था। उन लोग चुपचाप लेटे हुए थे। शान्या आंखें बंद कर देती है और हल्का हल्का शीतल के बालों को सहला रही थी और शीतल चुपचाप ही वैसे सो जाती है। अब सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। हमारी शीतल शान्या दोनों उठ चुके थे, हमारी फुग्गी और वान्या भी उठ चुके थे। इन लोग अपना घर में ऐसे ही रहते हैं। हमारी शीतल शान्या को ज़बरदस्ती वापस से उसके ऑफिस भेज देती है और खुद बिल्कुल भी नहीं जाती। यह हमारी शीतल और वान्या मिलके फुग्गी का ख्याल रखते रहते हैं और इन्हीं सब में फिर से अभी 2 दिन बीत जाते हैं। अब 2 दिन के बाद आता है हमारी फुग्गी के कॉलेज जाने का दिन। फुग्गी अब भी जाना नहीं चाहती थी, पर हमारी शीतल के कहने पर वो जाने को रेडी हो जाती है। मतलब शीतल जो कहती है प्यार से कि फुग्गी जाओ, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है ना। अभी फुग्गी जाना तो नहीं चाहती थी, पर क्या करें, वो शीतल की बात टाल भी तो नहीं सकती थी और ज़्यादा बचपना भी नहीं दिखा सकती थी, इसलिए वो रेडी हो जाती है जाने के लिए। अब हमें बताया जाता है हमारी फुग्गी जो है वो चली जाती है, मतलब अपने कॉलेज। अब कॉलेज उसके जाने के बाद हमारी शीतल भी अपना ऑफिस चली जाती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है ऑफिस का, जहाँ पर अपनी शान्या अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपने चेयर पर ही बैठे बैठे अपने काम निपटा रही थी, अपना काम कर रही थी। जब वो शीतल को पूरे 1 वीक के बाद आते हुए देखती है तो वो खुश हो जाती। मतलब ऐसा नहीं है, वो 2 दिन पहले ही मिली थी, पर ऑफिस में देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो उसे देखने लगती है और ऐसा नहीं कि उसके तब मिलने लग जाए कि हाँ तुम ठीक हो ना, क्या बात है तुम आ गई, फाइनली तुम आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका बॉस वाला रोबाव तो वैसा ही ऑन रहता है। वो चुपचाप अपना काम कर रही होती है और इधर हमारी शीतल भी अपना काम कर रही होती है। अब हमें हमारी फुग्गी के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो टीचर है वो स्टडी करवाती रहती है और स्टडी करवाने के बाद जैसे टीचर्स लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो बाय करके जो जाते हैं, उससे पहले वो टीचर बताती है अब से 15 दिन बाद उनका जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है, तो जल्द से जल्द तैयारी कर ली जाए और इस बार कोई भी अगर फेल हुआ या किसी के भी कम मार्क्स आए तो उसे सज़ा मिलेगी। वो ऐसे कह देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी सभी बच्चे परेशान हो जाते कि ये क्या शर्त थी भाई, फेल होना छोड़ो कम मार्क्स में भी पिटाई हो जानी है। अब सभी बच्चे हैरान परेशान थे। अभी फुग्गी जो है वो ये सब सुनती है और वो अपना चुपचाप से स्टडी मतलब अपनी स्टडी पे ध्यान देती है। अब थोड़ी ही देर में हमारी फुग्गी के पास मोक्षिका आती है, जो कहती है हे फुग्गी। फुग्गी कहती है क्या हुआ। अभी मोक्षिका कहती है तुम उस दिन कहाँ चली गई थी, तुम उस दिन ठीक नहीं लगी थी, अभी तुम ठीक हो ना, क्या बात हो गई। अभी फुग्गी कहती है वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। फुग्गी के ऐसे कहने पर मोक्षिका कहती है अरे तुम कुछ कहती नहीं हो, अच्छा ठीक है सुनो ना, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो स्टडी के लिए। अभी फुग्गी कहती है तुम खुद भी तो स्टडी कर सकती हो। हमारी जो मोक्षिका है वो कहती है हाँ मैं खुद भी कर सकती हूँ,
पर अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो मैं अच्छे से स्टडी कर पाऊँगी। फूफी कहती है तो तुम्हें ट्यूशन ले लेनी चाहिए। अभी मोक्षिका कहती है तो ट्यूशन तुम ही दे देना, तुम बात को समझो, मैं यहाँ पर ज़्यादा किसी को जानती हूँ नहीं, तुमसे ही तो बात कर रही हूँ। अभी फूफी कहती है तो तुम्हें मुझसे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना खुद देखो। मोक्षिका क्या कहे उसके समझ में नहीं आता है। अब मोक्षिका सीधे ही फूफी से कहती है अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इस बार मेरी मदद कर दो, फिर उसके बाद वैसे भी मैं नेक्स्ट ईयर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैं किसी और शहर जाने वाली हूँ, मैं शहर नहीं रहने वाली हूँ, तो तुम बस इस बार मेरी हेल्प कर दो, अगली बार से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अब फूफी कहती है ओके ठीक है, तो कल से तुम आ जाना स्टडी के लिए, कॉलेज के बाद मेरे घर पर स्टडी होगी। अभी मोक्षिका कहती है तुम्हारे घर पर क्या हम हमारे घर पर स्टडी कर सकते हैं? फूफी कहती है नहीं, मैं किसी और के घर जाना पसंद नहीं करती, तुम मेरे घर पर आ जाना। जब मिस शीतल मुझे लेने के आएंगी तो मैं उनसे कह दूँगी कि वो तुम्हें भी लेकर चलें। अभी मोक्षिका हाँ कहती है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इधर हमारी फूफी के भी कॉलेज का छुट्टी हो चुका था और उधर हमारी शीतल और शान्या भी फ्री हो चुकी थी। अब दोनों ही अपना ऑफिस के बंद होने के बाद एक साथ निकलते हैं अपनी फूफी को लेने के लिए। जब उन लोग फूफी को लेने के लिए जाते हैं तो देखते हैं हमारी फूफी जो बताती है मोक्षिका के बारे में कि वो स्टडी करना चाहती है तो वो आएंगी, लेकिन वो आज से नहीं कल से आएंगी, मतलब एक दिन बाद से आएंगी करके। अभी हमारी जो ये है फूफी जो ऐसा कहती है तो हमारी शीतल कहती है ओके ठीक है, ये कल से आएंगी तो क्यों ना हम इसे आज इसके घर ड्रॉप कर दें। अभी फूफी कहती है पर मिस शीतल गाड़ी में उतनी जगह थोड़ी ना है। शीतल कहती है जगह है। अभी फूफी नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ जाए, पर वो क्या करती, वो हाँ कहती है और अब बैक साइड में बैठे रहते हैं मोक्षिका और फूफी और फ्रंट में बैठे रहते हैं हमारी शीतल और शान्या। अब ड्राइविंग शुरू हो जाती है, मोक्षिका को उसके घर के पास छोड़ दिया जाता है और हमारी जो फूफी है वो शीतल और शान्या के साथ सीधे घर के लिए निकल जाती है। अब हमें बताया जाता है घर का ही सीन, जो कि इन लोग अपना नॉर्मल बातचीत करते रहते हैं। घर पहुंचने के बाद हमारी शीतल और शान्या जो थोड़े बहुत लवी दवी मोमेंट शेयर करते हैं और इधर हमारी जो फूफी है उसे गुस्सा आते रहता है पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, वो चुप रहती है। अब सीन कट होता है नेक्स्ट डे में, जहाँ हमें बताया जाता है हमारी फूफी सीधे अपने कॉलेज जा रही है और हमारी शीतल और शान्या ये भी अपना ऑफिस जा रहे हैं। अभी उनके कॉलेज मतलब हमारी फूफी जो कॉलेज गई है और हमारी शीतल और शान्या जो कि ऑफिस में है, ये लोग अपना ऑफिस का काम करते हैं और इधर हमारी फूफी जो कि अपना कॉलेज का स्टडी करने के बाद जब शाम होता है तो उन लोग घर आते हैं, मतलब हमारी जो फूफी है वो मोक्षिका के साथ ही घर आती है, मतलब कि शीतल और शान्या के साथ कार में बैठकर घर आती है। इधर इन लोग स्टडी शुरू करते हैं और इधर इन लोग बातचीत शुरू करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कुछ दिन बीतने लगते हैं। लगभग अभी 12 दिन हो चुके थे इसी मतलब राउंड एंड राउंड होते होते कि हमारी शीतल और शान्या ऑफिस देख रहे हैं और हमारी जो फूफी है और मोक्षिका है, इन लोग अपना कॉलेज की भी स्टडी कर रहे हैं और प्लस घर में भी स्टडी कर रहे हैं और फूफी स्टडी में मोक्षिका की अच्छी खासी हेल्प कर रही थी। अब ये 12 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हमारी वान्या भी ये सब देख के बहुत खुश थी, क्योंकि वान्या ये देख रही थी कि कम से कम हमारी फूफी जो है वो किसी और को स्टडी करवा रही है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल है करके। अब ये स्टडी के चक्कर में हमारी फूफी भी थोड़ा सा अपना मतलब उसका ऐसा हो गया था कि उसे स्टडी करना है और अपना
मतलब कॉलेज में अच्छा अपना बेस्ट देना है, उसका माइंडसेट ऐसा सेट हो गया था। अब हमारे जो फुग्गी और मोक्षिका है, इन लोग एक रूम में अपना स्टडी करते ही रहते हैं और इधर हमारी वान्या, शान्या और शीतल इन लोग अपना अलग रूम में ही रहते हैं। अब हमें एक दिन का दिन नहीं, एक शाम का ही समय दिखाया जाता है, लगभग इवनिंग का, जहाँ पर हमारे शान्या, वान्या और शीतल इन लोग एक जो हॉल एरिया है वहीं पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। और वही अब हमें हमारी फुग्गी और मोक्षिका को दिखाया जाता है, जो कि उन लोग अपना रूम में ही थे और स्टडी कर रहे थे। अभी दोनों के दोनों नीचे ही बैठे हुए थे, लाइक फर्श पे बैठे हुए थे और दोनों के दोनों स्टडी कर रहे थे। फुग्गी जो कि मोक्षिका को समझा रही थी कि किसका क्या, किसको कैसे पढ़ना है, वो सब। ऐसा नहीं है कि मोक्षिका को कुछ आता नहीं था, मोक्षिका को आता था, पर फिर भी वो उसे समझा रही थी। मतलब हमारी फुग्गी स्टडी के मामले में थोड़ी सी आगे थी, फुग्गी स्टडी बहुत अच्छे से कर लेती थी और हमारी जो मोक्षिका है वो स्टडी में थोड़ी सी वीक थी, इसलिए हमारी फुग्गी जो है वो उसे समझा रही थी। तो अब इन दोनों स्टडी करते ही रहते हैं। अब फुग्गी जो है उसे समझाते समझाते, अब कई लोगों की आदत रहती है और कई लोगों की नहीं, हर किसी की होती है मेरे ख्याल से तो ये आदत, वो उसे स्टडी करवाते करवाते अपने पेन को अपने होठों के पास ले जाके दाँत से चबाने लगती है और उसे समझाते समझाते बार बार चबाती है और फिर समझाने लगती है। अभी मोक्षिका फुग्गी को ऐसे ही देखती रहती है, वो उसे बस देखती रहती है, कुछ नहीं कहती है। अब जो किताब विताब है, किताब और जो कुंजी वगैरह, बुक वगैरह, वो सब जो ऐसे ही रखे हुए रहते हैं और इधर हमारी मोक्षिका पढ़ते भी रहती है और फुग्गी को देखते भी रहती है। फुग्गी ने अपना नाइट सूट पहन के रखा हुआ था, उसने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहन के रखा हुआ था, उसने अपना नाइट सूट पहन के रखा हुआ था, जिसमें उसके नाइट सूट में उसने हाफ निक्कर होती है ना जो ढीली ढाली, वैसी पहन के रखी थी और शर्ट पहन के रखा हुआ था, जो इसके ऊपर से 2 बटन ऐसे खुले हुए थे, जो कि उसने ऐसे ही खोल के रखे हुए थे और वो अपना चुपचाप उसे स्टडी करवा ही रही थी। मोक्षिका फुग्गी को देखती रहती है। अब पता नहीं क्या होता है, मोक्षिका के मन में क्या आता है क्या नहीं, पर वो जितनी भी कॉपी और पुस्तक वगैरह, कुंजी वगैरह वहाँ पर रखे हुए थे, उन लोग को शायद करते करते वो धीरे धीरे अपने घुटनों के बल चलते चलते ही हमारी फुग्गी के पास जाने लगती है। फुग्गी हैरान बोलती है, क्या हुआ मोक्षिका, पढ़ो। अभी मोक्षिका तो शायद चुप सी हो गई थी, वो कुछ कहने को तैयार नहीं थी, वो बस फुग्गी के पास जाने लगती है। फुग्गी कुछ नहीं समझ पाती और वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही हमारी मोक्षिका फुग्गी के होठों को लॉक कर देती है, वो भी अपने होठों से ही। अभी फुग्गी के कुछ समझ में नहीं आता है, फुग्गी की आंखें एकदम परी परी हो जाती है। मोक्षिका धीरे धीरे फुग्गी को किस करने लगती है, उसके नीचे के लिप्स को सक करना, अपर लिप्स को बाइट करना, वो उसे ऐसे करते करते उसे उसी ज़मीन में लेटा देती है और उसे ब्रूटली किस करने लगती है। अभी फुग्गी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है करके, पर पता नहीं क्यों फुग्गी भी बैक टू किस करने लगती है। शायद फुग्गी अपना कंट्रोल खो चुकी थी। अभी मोक्षिका फुग्गी को थोड़ा ब्रूटली किस करने लगती है और उसके शर्ट के अंदर अपने हाथ डालने लगती है। वो धीरे धीरे हाथ डाल रही थी और फुग्गी को किस कर ही रही थी। अब किस करते करते ही मोक्षिका अचानक से ही उठ जाती है और हमारी फुग्गी से दूर होती है, अपने होठों पर हाथ रख देती है और हाथ रख के गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे किया, सॉरी। वो ऐसे ही कहने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। फुग्गी की तो सांसें ऊपर नीचे पहले ही हो चुकी थी, वो जो ले चुकी थी
वो लेते लेते ही मोक्षिका को देखने लगती है। मोक्षिका अभी जल्दी जल्दी उठती है, उसका जो बैग था वो उसे जमा देती है वापस, लाइक उसे वापस अंदर करती है। और अंदर करने के बाद मतलब जैसे कॉपी वॉपी है उन लोग को रख लेती है और वो इधर उधर देखने लगती है, आगे चलती है, पीछे चलती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, आई एम सॉरी। वो ऐसे कहती है और तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाती है। मोक्षिका जल्दी जल्दी रूम से बाहर निकल के वो सीधे घर के ही बाहर चली जाती है। अभी शीतल और शान्या वान्या देखते हैं तो पूछते हैं, मोक्षिका क्या हुआ? पर मोक्षिका कोई जवाब देने को ही तैयार नहीं थी। मोक्षिका जल्दी जल्दी निकल जाती है। अभी इन लोग हैरान कि क्या हुआ, पर शान्या जो है वो पीछे चले जाती है इसके मोक्षिका की क्या हुआ करके। मोक्षिका कुछ कहने को तैयार नहीं थी, पर शान्या फिर भी उसे अपने साथ कार में बिठाती है और उसके घर ड्रॉप कर देती है। शान्या रास्ते में पूछने की कोशिश करती है कि क्या बात हो गई, तुम अचानक क्यों निकली, कुछ बात हुई है क्या? पर मोक्षिका कुछ कहने को ही तैयार नहीं थी। मोक्षिका अपने होठों पर हाथ रखकर वो बस बाहर देखी जा रही थी, खिड़की के बाहर। और शान्या यहाँ ड्राइविंग करते करते ही उससे पूछ रही थी, पर मोक्षिका कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। अब वही हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी शीतल और वान्या फुग्गी को देखने आते हैं। फुग्गी अभी जो लेटी हुई थी वो लेटी नहीं थी, मतलब जो ज़मीन में लेट गई थी तो वो ज़मीन में नहीं लेटी थी, वो उठकर बैठ गई थी और वो सीधे ही खिड़की से बाहर देखी जा रही थी, वो भी चाँद की ओर। हमारी मोक्षिका जो है वो, मोक्षिका नहीं हमारी फुग्गी, वो चाँद की ओर देखी जा रही थी और कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। अभी हमारी शीतल और वान्या दोनों पूछते हैं, क्या हुआ, मोक्षिका अचानक क्यों गई? फुग्गी कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी, वो एकदम चुप सी हो गई थी। पता नहीं फुग्गी अभी क्या सोच रही थी, उसकी फीलिंग अलग ही देखने को मिल रही थी। हमें अभी हमारी फुग्गी का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि वो एकदम ही शांत थी, वो कुछ कह नहीं रही थी, वो बस बाहर चाँद की ओर देखी ही जा रही थी। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी शान्या जो कि मोक्षिका को उसके घर ड्रॉप करके वापस आ चुकी थी। अभी शीतल और वान्या दोनों ही शान्या से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या मोक्षिका ने कुछ कहा? शान्या कहती है, नहीं उसने कुछ नहीं कहा, वो पूरे रास्ते चुप बैठी हुई थी। इधर फिर वो पूछती है कि क्या फुग्गी ने कुछ कहा? दोनों कहते हैं नहीं उसने भी कुछ नहीं कहा। अभी शान्या कहती है, फुग्गी क्या कर रही है? हमारी शीतल और वान्या दोनों ही कहते हैं वो सो चुकी है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर हमारी जो फुग्गी है उसे कॉलेज भेज दिया जाता है। हमारी वान्या जो कि अपने पापा से मिलने गए रहती है अपने घर, और हमारी शीतल और शान्या दोनों ही अपने ऑफिस चले जाते हैं। अब हमें हमारी फुग्गी के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो जाती है तो जैसे ही जाती है उसके पास आकर हमारी मोक्षिका बैठ जाती है उसके ही टेबल पर। अभी मोक्षिका को यहाँ देखकर हमारी फुग्गी कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप अपना स्टडी करने लगती है, क्योंकि अभी एक दिन बाद मतलब 12 दिन वैसे ही बीत चुके थे, ये 13वां दिन था और फिर लगभग एक दिन बाद ही तो उसे एग्ज़ाम देना है, जिस वजह से वो अपना स्टडी पे फुल फोकस कर रही थी। मोक्षिका फुग्गी के ही टेबल पर आकर बैठती है और फुग्गी से बात करने की कोशिश करती है, पर फुग्गी कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। फुग्गी एकदम शांत चुप थी, वो कुछ भी नहीं कह रही थी।
और फुग्गी की इतनी चुप्पी, लाइक वो चुप ही रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ उसे बातें सुनाने को कह तो देती थी। अभी फुग्गी उतना भी नहीं कह रही थी और इस बात से उसे हर्ट हो रहा था। मोक्षिका हर्ट फील कर रही थी। फुग्गी कुछ कहने को तैयार नहीं और मोक्षिका बस देख रही थी कि फुग्गी आखिर बात ही नहीं कर रही है। क्या उसने किस करके इतनी बड़ी गलती कर दी है? वो मोक्षिका ऐसा ही सोचने लगती है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे अब मैं स्कूल के टाइम हिसाब से बता रही हूँ। जैसे मैं जब स्कूल पढ़ती थी तो मैं कुछ एक 10 मिनट का छुट्टी होता था, ठीक वैसे ही यहाँ भी होता है छुट्टी। अब इन लोग जैसे छुट्टी होने पे हमारी फुग्गी जो चली जाती है अपना किसी काम के लिए और हमारी मोक्षिका भी फुग्गी के पीछे पीछे जाती हैं। अब जाते जाते में ही हमारी फुग्गी जो आगे आगे रहती है, मोक्षिका पीछे पीछे रहती है। फुग्गी तो मोक्षिका से बात करने को तैयार ही नहीं थी और मोक्षिका परेशान हो गई थी कि फुग्गी बात ही नहीं कर रही है। अब हमें बताया जाता है ये लोग थोड़ा लाइब्रेरी वाले सेक्शन में चले जाते हैं, मतलब कि ऐसे बात करते करते लाइब्रेरी वाले में चले जाते हैं कि फुग्गी आगे आगे चली और मोक्षिका पीछे से रुक रही। अब जो ये रास्ता था लाइब्रेरी वाला वो थोड़ा अलग से था, ऐसा कि हर कोई नहीं जाता था और लाइब्रेरी में हर कोई जाता भी नहीं है। तो इसलिए अब हमारी मोक्षिका जो है वो फुग्गी को एक दीवार से धकेल देती है और दोनों हाथ से उसका रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। मोक्षिका कहती है, क्या हुआ फुग्गी, बात करो ना मुझसे, बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि मैंने तुम्हें किस किया? क्या इतनी बड़ी गलती हुई है? मोक्षिका ऐसे कह के फुग्गी को किस करने लगती है। किस करते करते रुकती है, फिर कहती है, मैंने जानबूझ के नहीं किया था तुम्हें किस, पर अब मैं तुम्हें जानबूझ के किस कर रही हूँ। वो ऐसा कह के उसे फिर से किस करने लगती है। अभी फुग्गी के होश एकदम से उड़ से जाते हैं, वो समझ नहीं पाती वो इस चीज़ का क्या जवाब दे। और जब मोक्षिका उसे किस कर रही थी तो पता नहीं क्यों फुग्गी को उसके होठों का टेस्ट थोड़ा सा अलग लगने लगता है। लाइक जब शीतल के होठ उसके होठ से मिल गए थे तो उसे अच्छा तो लगा था, पर मोक्षिका का किस थोड़ा अलग था। अब फुग्गी भी उसे बैक टू किस करने लगती है और जैसे ही फुग्गी उसे बैक टू किस करती है, मोक्षिका दूर हो जाती है और कहती है, जानती हूँ मैं लड़की हूँ तो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी ना। कोई एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? कोई सेम जेंडर से प्यार कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ फुग्गी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मोक्षिका ऐसे ही कहती है और उसके गालों को ऐसे होल्ड कर लेती है, अपने करीब खींचती है और कहती है, नहीं जानती ये एहसास कैसा है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नहीं जानती मेरे मन में तुम्हारे लिए ये फीलिंग कब आई, कैसे ही, कुछ नहीं पता मुझे, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हें चूमना चाहती हूँ। नहीं जानती मैं क्यों ऐसा चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं स्टडी तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हर अपना एक लम्हा बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हंसना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रोना चाहती हूँ, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ, तुम्हारे हर दर्द को बांटना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूँ, पर मैं महसूस करती हूँ फुग्गी। आई लव यू फुग्गी। फुग्गी चुपचाप ही मोक्षिका को देखने लगती है। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फुग्गी के थोड़ा थोड़ा वो नम सी हो जाती है, वो कुछ समझ नहीं पाती है वो क्या कहे। वो इस चीज़ का जवाब दे ही नहीं पा रही थी और मोक्षिका तो कुछ कहने ही नहीं दे रही थी। एकदम बस मोक्षिका बोली ही जा रही थी,
फुगी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब सीन कट होता है, इन लोग दोनों ही अपना इसमें बैठे हुए थे, मतलब कि अपना बेंच पे बैठे हुए थे और स्टडी फिर से करवाई जा रही थी। और स्टडी के कराने के दौरान, मतलब स्टडी जैसे करते रहते हैं, लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। अब स्टडी जो कंप्लीट हो जाती है और कॉलेज की भी छुट्टी हो जाती है। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद हमारी शीतल और शान्या दोनों ही इसे मोक्षिका को और फुगी को लेने आते हैं। अब जैसे ही लेने आते हैं, जब अब इन लोग इधर से आ रहे हैं और इधर से कॉलेज की छुट्टी हो रही है, इन लोग दोनों के दोनों एक साथ निकलते रहते हैं। जब निकलते रहते हैं तब फुगी के जाते वक्त, मतलब हमारी जो मोक्षिका है वो फुगी से कहती है, आज मैं खुद आकर कार में नहीं बैठूंगी, आज मैं सीधे अपने घर जाऊंगी। अगर तुमने मुझे रोक लिया तो मैं समझूंगी कि तुम मुझे एक मौका दोगे, पर अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझे नहीं चाहती और मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। पर याद रखना फुगी, मैंने प्यार किया है तुमसे और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूँगी। अब भी फुगी बस मोक्षिका को देखने लगती है, वो उसे बस देखी ही जा रही थी, वो कुछ नहीं कहती है। अब जैसे ही लोग आ जाते हैं, ये लोग जाके कार में बैठते हैं, मतलब शीतल और शान्या के आने पे फुगी जाकर कार पे सीधे बैठ जाते हैं। अब उसके कार में बैठते ही मोक्षिका नहीं बैठती, वो अपना सीधे जाने वाली रहती है। तभी शीतल कहती है, क्या हुआ मोक्षिका, तुम बैठ नहीं रही, तुम भूल गई क्या, तुम अभी स्टडी कर रही हो फुगी के साथ। मोक्षिका कहती है, नहीं, आज मुझे थोड़ा घर में काम था तो आज मैं स्टडी नहीं कर पाऊँगी। अभी वो ऐसा कहते ही जाने वाली रहती है, तभी हमारी फुगी कहती है, मोक्षिका अंदर आ जाओ, तुम जान रही हो अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में हमें अच्छे से स्टडी करनी है, तुम्हें पास तो होना है ना। वो ऐसे ही कहती है और फुगी के बस इतना ही कहने की देरी थी, हमारी मोक्षिका सीधे आकर कार में बैठ जाती हैं। अब कार शुरू हो जाती है और हमारी शान्या, जो कि शायद ड्राइवर ही है, अब वो ड्राइविंग करने लगती है और इन लोग बैठे रहते हैं। एक साइड हमारी मोक्षिका बैठे बैठे हमारी फुगी की ओर देखते रहती है। फुगी जो कि कार के विंडो से सीधे बाहर देखती रहती। हमारी शीतल, जो कि हमारी शान्या जो ड्राइविंग कर रही थी, तो उसके एक हाथ को होल्ड करके रखी हुई थी और अभी इधर ये दोनों अपना, मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ ही है। और इधर जो मोक्षिका है वो फुगी को देख रही थी और फुगी मतलब विंडो के बाहर देख रही थी। अब फुगी विंडो के बाहर देखते देखते ही मन में सोचने लगती है, मोक्षिका के ऐसा कहने पर क्यों मुझसे प्यार करती है, मुझे क्यों लगा क्यों मुझसे सच में प्यार करती है। जब वो मुझे किस कर रही थी तो मुझे इतना अच्छा फील क्यों हो रहा था। जब उसने कहा कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करते रहेंगे तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग क्यों आ रही थी। मुझे तो मिस शीतल पसंद है ना, मैं तो हमेशा से ही उन्हें चाहती हूँ। फिर आज मोक्षिका के ऐसे करने पर मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा था कि उसके बोले गए एक एक शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे सिर्फ उसने मेरे लिए ही कहे हैं। उसने कहा तो सिर्फ मेरे लिए था, पर फिर भी मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा था। क्या मिस शीतल के लिए मेरा प्यार सिर्फ एक दिखावा है, या फिर मैं किसी के लिए भी फीलिंग ला सकती हूँ अपने मन में। अभी फुगी यही सब सोचने लगती है और परेशान होने लगती है। अब सीन कट होता है, इन लोग पहुँच चुके थे घर में। अब घर में पहुँचते ही इन लोग सीधे ही, मतलब जैसे ही घर में पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले इन लोग घर में जाते बराबर थोड़ा चाय नाश्ता पानी करते हैं और चाय नाश्ता पानी करने के बाद ये लोग सीधे स्टडी के लिए चले जाते हैं। हमारी फुगी, जो कि मोक्षिका को स्टडी करवाने लगती है। अब स्टडी करवाते करवाते, लाइक ये स्टडी इधर करवा रही है और इधर हमारी जो
शान्या, वान्या और शीतल है, इन लोग अपना हॉल में से बैठे हुए हैं और इधर हमारी जो फुग्गी है और मोक्षिका है, इन लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी मोक्षिका स्टडी करते करते शायद अपना जो बुक वुक है साइड रख देती हैं और फुग्गी से कहती हैं, फुग्गी तुमने क्या सोचा है? क्या क्या तुम मुझे अपना टाइम दोगी? क्या तुम मेरे साथ रहोगी? या फिर अभी फुग्गी कुछ कह नहीं पा रही थी, वो कैसे कहे, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो हमारी मोक्षिका को चाहती भी है या नहीं। और यहाँ वो परेशान हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था क्या वो मोक्षिका को चाहती है या फिर मिस शीतल को चाहती है। अभी फुग्गी का ऐसे ही चलते रहता है और मोक्षिका नहीं समझ पाती कि फुग्गी क्या कह रही है, मतलब क्योंकि फुग्गी तो कुछ कहने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मोक्षिका एकदम फुग्गी के पास आ जाती है, उसके गालों को होल्ड कर लेती है, हल्का हल्का सहलाने लगती है, उसे अपने पास खींच के एकदम हल्का सा किस करती है और कहती है, फुग्गी प्लीज़ प्लीज़ एक बार समझो, एक बार कोशिश तो करो। तुम मुझसे प्यार कर सकती हो ना? तुम एक बार कोशिश कर सकती हो ना फुग्गी? प्लीज़ फुग्गी। वो ऐसे ही कहने लगती है और अभी फुग्गी हमारी मोक्षिका को देखने ही लगती है। और फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं जानती हूँ मैंने आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया है, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पर क्या कर सकती हूँ, मेरी भी अपनी पर्सनल रीजंस हैं जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाती हूँ। फ़िलहाल आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और बस बाय बाय ऑल।